मालिन्य सत्र समापन नहीं होता है। तो मुनिराज श्री शुद्धोपयोग सागर महाराज, शुद्धोपयोग सागर महाराज आप ही बोल लो, कल श्रम सागर जी बोल लेंगे, अभी आपकी मम्मी भी आई हुई हैं। शुद्धोपयोग सागर महाराज जी, अभी हमने पहली बार नाम सुना है। हाँ, नाम अच्छा रखा है आचार्य विभव सागर महाराज जी ने, अपने शिष्य का नाम अच्छा रखा है। किसी का नाम श्रम सागर, श्रम सागर भी हमने पहली बार सुना, परिश्रम सागर रख देते। तो अब शुद्धोपयोग सागर महाराज की वाणी सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे और उसके बाद में गुरुओं की हम पूजा करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे। जलो मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहते सकल संगम संयमाय सत्यचित्तम् सुनय निपुण भावं ज्ञात तत्त्वं प्रपंचम जनन मरण भीतुं सद्गुरु नमामि नित्यं जनन मरण भीतुं विभव गुरु नमामि नित्यं। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की अयोध्या में जन्म को प्राप्त आदिनाथ आदि 5 तीर्थंकर भगवंतों की परम पूज्यचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम पट्टाधीश आचार्य भगवंत श्री वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की प्रियात्मन, हमारा और आप सभी का यहाँ उपस्थित प्रत्येक जीव का सातिशय पुण्योदय है, जो हम एक विश्व को 7 अजूबे तो सुने थे, लेकिन उनमें वो ऊर्जा नहीं है जो विश्व के प्रथम अजूबे ज्ञानमती माता जी में ऊर्जा देखने को मिलती है। बहुत समय पहले जब छोटे से थे हम लोग बुंदेलखंड के जन्मे हैं। तेरापंथी बिल्कुल कट्टर हैं। वहां सुनते थे 2 ही साधु सबसे बड़े हैं, मुनियों में आचार्य विद्यासागर और आरिकाओं में गणनी ज्ञानमती। कभी तीसरे साधु का नाम सुनने में ही नहीं आया। सोचते थे कभी तो इन मातृत्व शक्ति का दर्शन करने को मिलेगा, कभी तो इनकी चरण रज माथे पर लगाने का अवसर मिलेगा। 2018 में मांगी तुंगी जब हम लोग पढ़ते थे मथुरा में, वहां से जाने का सौभाग्य मिला तो माताजी ज्ञानमती जी सोचते इतना बड़ा नाम तो उतना बड़ा अभिमान भी होगा। बड़े बड़े संतों के पास जाने के लिए लाने लगती हैं, पैर छूना तो ठीक, दूर से वो देखते ही नहीं है। लेकिन ज्ञानमती माता जी के पास गए तो चरण छुए उन्होंने, जल्दी से पीछे रख दी। आहा, लगा वास्तव में दीर्घ दीक्षित हैं। शरीर ही कृश नहीं हुआ, कसाय भी कृष्णता को प्राप्त हो गई। गुरुदेव सदैव कहते हैं, देखो यदि किसी स्त्री को दीक्षा लेकर के और निर्विवाद जीवन जीना है तो गणनी ज्ञानमती की प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने एक दिन पूछ लिया, रोज रोज आप ज्ञानमती की तारीफ करते, ऐसा है क्या ज्ञानमती में? बोले सुनो, आप तुमने पूछा है तो ज्ञानमती में समर्पण की पराकाष्ठा है।
कोई दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित नहीं कर सकता। चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के प्रथम पट्टाधीश वीर सागर जी महाराज की शिष्या, और उन्होंने लिखा मेरी स्मृतियों में कि आचार्य जब वीर सागर जी की महाराज की समाधि हो गई तब नए पट्टाचार्य बनाने का विषय आया, तो हम लोगों ने निर्विवाद रूप से शिव सागर जी महाराज को चुना, जबकि उनका स्वभाव उग्र था, किंतु हम लोग निभाने में सक्षम हैं। उग्र साधु को भी सहजता से निभाने के बाद आज वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी और तत्काल पट्टाचार्य अनिकांत सागर जी, इतनी लंबी परंपरा को देखने के बाद भी आज माता जी स्वयं डटी हुई हैं कि मैं इस परंपरा की संवाहक एक आरिका के रूप में हूं। गुरुदेव एक दिन मनोविनोद करते हुए बोले, यदि ज्ञानमती माता जी मुनि होती ना तो चार्य चक्रवर्ती की परंपरा में इतने सारे पट्टाचार देखने को नहीं मिलते। मैंने पूछा क्यों? बोले वीर सागर जी महाराज से उन्हीं को पट्टाचार मिलता था और वो अभी तक दीर्घ जीवित हैं, तो वो ही परंपरा का संभाग करती थी और आर्ष परंपरा को ऐसी कट्टरता से और उसके बाद आगम के प्रमाणों से उन्होंने कई बार लिखा मेरी स्मृतियों में कि जब वो कलकत्ता चतुर्मास कर रही थी तो वो भगवान के लिए नैवेद्य दाने लगी, तो उसमें लोगों ने कहा कि माता जी ये भोग लगाने लगे हैं, तो माता जी ने कहा नहीं, भगवान को भोग नहीं लगाते, नैवेद्य है और पहले भगवान के सामने ला करके रखना चाहिए, फिर ही उसी भोजन को करना चाहिए, तो उसमें अपूर्वभूत ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसे भोग की परंपरा नहीं, नैवेद्य की परंपरा को दिया है तो वह गणनी ज्ञानमती माता जी। एक और बात, हम लोग तो अभी माता जी चार्य चक्रवर्ती जी के गुण गा रही थी, ठीक है माता जी उन्होंने उपकार किया है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए चार्य चक्रवर्ती ज्ञानमती जी है। ऐसा क्यों? इसका समाधान भी है। श्रमण परंपरा में दूसरे समय का प्रतिक्रमण नहीं होता था, सिर्फ सुबह सो ही प्रतिक्रमण होता था और उसके बाद शाम को स्वाध्याय आदि के बाद सब अपने अपने कक्ष में सामायिक के लिए चले जाते थे। माता जी ने कहा मूलाचार का प्रमाण दिखाते हुए कि शाम को भी दैविक प्रतिक्रमण होना चाहिए और सुबह रात्रिक प्रतिक्रमण होना चाहिए और उसमें भी दंडक होना चाहिए, ऐसा बार बार कह करके आज मुनियों को दोनों समय का प्रतिक्रमण कराने का यदि उन्होंने एक नई परंपरा दी है तो हम नए बच्चों के लिए गणनी ज्ञानमती ही आचार्य शांति सागर हैं। प्रियात्मन, बहुत समय से इंदौर स्मृति नगर में चतुर्मास किया इस वर्ष, तो तरुण भैया जी बोले महाराज जीवन में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार गणनी ज्ञानमती को जरूर देख लेना। मैंने पूछा क्यों? वो बोले एक तो इसलिए कि इतनी वृद्धावस्था में भी सन 92-93 की चर्या को आज तक निभा रही, 74 साल हो गए। आजकल देखो ना, पहले सब माता लोग साड़ी पहनती थी, सिर ओढ़ती थी, आजकल सूट में आ गई। कितना समय लगा, पूरा जगत बदल गया, लेकिन वो सूत्र जल के त्यागी आज तक नहीं बदले। 75 साल के बाद भी वही परंपरा है कि मैं अपनी चर्या से कभी भी कोई भी समझौता। बहुत से साधु आए, माता जी ने लिखा उसमें कि बहुत से समाज सुधारक साधु हुए, मैंने उनसे कहा कि अपनी चर्या में शिथिलता नहीं लानी चाहिए, तो उन्होंने कहा माता जी हम आगम मत से नहीं जनमत से चलेंगे। लेकिन माता जी ने कहा मैं जनमत से चलने वाली नहीं हूं, मैं तो जिन मत से चलने वाली हूं। और आज 75 वर्ष के बाद भी वही जिन मत पर आकाश सिद्धांति सम्यक दर्शन का कोई पर्यायवाची है तो वो है गणनी ज्ञानमती माता जी। प्रियात्मन, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें और भी कार्यक्रमों को देखना है। हम लोग तो यही समझ रहे हैं
कि बुंदेलखंड सलेहा पंचकल्याण के बाद जो 350-400 किलोमीटर गर्मी में चले माता जी, उसकी थकान आपकी मुस्कान देख करके दूर हो गई। और सुबह जब माता जी को पिंचिका भेंट की तो माता जी ने इतने बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह पिंचिका लेकर के नमोस्तु कर रही थी। अब हाथ उठा के आशीर्वाद कैसे दें? जिन दादी माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए उन्हें क्या आशीर्वाद दिया जाए? माता जी आप अपनी दीर्घ काल की साधना का हम बच्चों को यही आशीष देना कि आप जैसी दीर्घ साधना हो या ना हो, लेकिन आप जैसी निरतिचार व्रतों का पालन होता रहे और आप जैसी आरिका माताओं के हम सभी दर्शनों का लाभ लेते रहें। शेष यही है कि गुरुदेव विभव सागर जी कहा करते हैं, पूज्य पुरुषों का दर्शन हमें पूज्यता देता है, इसलिए सदैव पूज्य पुरुषों के दर्शन करते रहना चाहिए। और माता जी कहती हैं, भगवान की भक्ति करो तो शक्ति आएगी, शक्ति से मुक्ति आएगी, युक्ति आएगी और युक्ति से निश्चित ही मुक्ति, और वही मुक्ति हमें चाहिए है। परम पूज्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज जी की। जय लो पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर महाराज की।